गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो केस फेसलेस असेसमेंट के ऊपर है। हमारी भारत सरकार ने एसएससी के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम लेकर के आए इनकम टैक्स एक्ट में। उसके पीछे मेन जो लॉजिक था वो ये था कि एसएससी का काफ़ी हैरेसमेंट होता है डिपार्टमेंट को विजिट करने में। एसएससी को काफ़ी ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है और कई बार बहुत अनप्लीजेंट कंडीशंस जो है वो एसएससी के सामने आ जाती हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये वेलकम स्टेप था। लेकिन जिस तरीके के जजमेंट्स फेसलेस रिजीम के अंदर आए, उन सब जजमेंट्स को देख करके लगता है कि शायद पुराने वाला जो सिस्टम था वही बेहतर था। कम से कम असेसिंग ऑफिसर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के 2-2, 3-3, 4-4 दिन हम असेसिंग ऑफिसर को अपनी बात तो समझा पाते थे। एक मन में ये तो तसल्ली होती थी कि हम अपनी बात कह पाए, चाहे उन्होंने कंसीडर किया या नहीं किया। पहले भी कंसीडर नहीं हो रहा था और अभी भी कंसीडर नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ये तसल्ली थी कि कम से कम असेसी या प्रोफेशनल असेसिंग ऑफिसर साहब के पास चला जाता था। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी तो एडिशनल कमिश्नर साहब से डायरेक्शंस मांग लेते थे। सीआईटी के पास भी कभी रिक्वेस्ट कर लेते थे कि साहब आपका असेसिंग ऑफिसर हमारी बात नहीं सुन रहा। तो कहीं ना कहीं फिर भी कोई एक रिलीफ की होप होती थी। लेकिन इस कंप्यूटराइजेशन की असेसमेंट ने इतना ज़बरदस्त लिटिगेशन के अंदर स्पार्क किया है जो कि कहाँ जाके रुकेगा ये ना तो भारत सरकार जानती है, और एसएससी तो हमेशा एक लिटिगेशन का विक्टिम रहा ही है और इससे और उसका विक्टिमाइजेशन होगा। ऐसा ही एक मैटर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया। केस का नाम है ओमकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई। कोई अनसिक्योर्ड लोन्स और शेयर कैपिटल को लेकर के असेसमेंट हुई। ह्यूज एडिशंस थी। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी को प्रॉपर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है और नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नई फेसलेस रिजीम है उसके अंदर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का एक कंसेप्ट है कि आपको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करना है पहले। इट इज़ लाइक ए शो कोज नोटिस, और फिर उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के एंगेज्ड यदि एसएससी कोई अपने सबमिशंस देता है तो आपको उनको कंसीडर करने हैं। आपको लगता है, डिपार्टमेंट को लगता है कि वो सबमिशंस कंसीडर करने लायक हैं तो उनको अपने असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करना है और फिर असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। लेकिन ये खाली एक मात्र रिचुअल है, खाली एक रिवाज है। यदि आपको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आ गया और उसके बाद चाहे एसएससी कितना भी अच्छा रिप्लाई दे दे, कितने भी सबमिशंस दे दे, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर होता है वही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि डिपार्टमेंट इसकी कोई रेशो निकालेगा तो सब केसेस में ऐसा मिलेगा कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर हैं वही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई बहुत छोटा मोटा कोई रिलीफ दे दें तो बात अलग है, अदरवाइज वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि एसएससी के सबमिशंस को पढ़ ही नहीं रहे और खाली आने के बाद उसी को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस केस में एसएससी ने 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी कि मुझे पूरी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ऐसे केसेस के अंदर जो सभी कोर्ट्स का जो चलन है वो बेसिकली ये है कि या तो वो असेसिंग ऑफिसर को ये मैटर रिवर्ट बैक कर देते हैं कि आप एसएससी को दोबारा सुनवाई का मौका दें। लेकिन इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये मैटर सीआईटी अपील के पास विचाराधीन है, तो उसी पिरामिड से आपको जाना है। लेकिन एसएससी को जो रिलीफ दिया वो ये रिलीफ दिया कि सीआईटी अपील्स को ये दिशा निर्देश दिए कि आप 2 महीने के अंदर एसएससी की अपील को पूरा करें,
उसकी अपील को सुनवाई करें और इतने पीरियड तक जब तक कि CIT अपील एसएससी की अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं करता, आप डिमांड जो है उसके लिए प्रेशराइज ना करें। फ्रेंड्स, इस केस में मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि कोर्ट ने इतना रिलीफ इसलिए दिया होगा कि कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगा होगा कि एसएससी के साथ अन्याय हुआ है। यदि CIT अपील ने एसएससी को पूरा का पूरा रिलीफ दे भी दिया, जो कि आज के टाइम में अनसिक्योर्ड लोन्स और शेयर कैपिटल की जहां एडिशन होती है वहां CIT अपील से रिलीफ नहीं मिलता। पहली बात तो एसएससी को CIT अपील से रिलीफ मिलना ही नहीं है, और यदि रिलीफ मिल भी जाता है फिर भी डिपार्टमेंट जो है ITAT जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जहां पे असेसमेंट प्रोसीजर्स का पालन नहीं हुआ वहां पे ना तो उन असेसमेंट ऑर्डर्स को रिवर्ट बैक किया जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कोर्ट्स। देयर शुड बी ए लेजिस्लेशन व्हेन देयर इज ए क्लियर ब्रीच ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर्स, द असेसमेंट ऑर्डर शुड बी क्वेश्ड and a very heavy penalty on the assessment authority should be levied by the courts. Otherwise हर साल विवाद से विवाद स्कीम आएगी, फिर वो उन स्कीम्स की क्या हालत है। 31 अक्टूबर आने वाली है, फॉर्म 5 जो है वो इशू नहीं होते हैं। इट विल क्रिएट ए पैनिक इन द कंट्री if these type of orders will be issued by the assessment authorities, but it is very painful that no business lobby is protesting these type of assessment orders in any forum। और यदि वो प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो वो आवाज़ इतनी कमज़ोर है कि वो आवाज़ जो है वो सुनवाई नहीं दी जा रही। जो हमारी कोर्ट्स हैं उनके पास तो जो लेजिस्लेशन हमारे पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट किया है या इनेक्ट किया है उसी को वो लोग पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे असेसमेंट प्रोसीजर्स का पालन नहीं हुआ, उन केसेस के अंदर इस तरीके के डिसीजन से दिया है कि असेसमेंट ऑर्डर क्वेश हो जाएं और एक कॉस्ट लगाई जाए डिपार्टमेंट पे कि एसएससी का टाइम खराब होता है, प्रोफेशनल्स का टाइम खराब होता है। तो एक बहुत टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के प्रति ना केवल हमारे देश में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे देश की छवि सुधरेगी, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एक्चुअल में कारगर होगा। फ्रेंड्स, ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी किसी कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ये एक हर भारतीय नागरिक का, सिटीजन का ये एक कर्तव्य है कि वो जितने भी इलॉजिकल इनेक्टमेंट्स आते हैं कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई जानी चाहिए। खाली हमारा काम ये नहीं है कि हम जाकर के वोट दें और फिर उसके बाद अपनी हरेसमेंट कराएं। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और यदि ये आपके लिए कुछ मैं आप लोगों को कोई वैल्यू एडिशन कर पाता हूं तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस का फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।